गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा था वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में, तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसको कई सारे तत्व प्रभावित कर सकते हैं। और आज हम अपने लेक्चर में जो वित्तीय नियोजन होता है उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए उस चीज़ का डिस्कस करेंगे कि श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो कोई भी उपक्रम हुआ उसकी सफलता उसकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग होगी उसी पर निर्भर करेगी। तो ये आवश्यक है कि किसी वित्तीय योजना को श्रेष्ठ बनाने के लिए कई सारे लक्षण होने चाहिए। तो पहला जो लक्षण होना चाहिए अच्छे वित्तीय नियोजन में वो है सरलता, यानी सिंप्लिसिटी। वित्तीय योजना सरल होनी चाहिए ताकि उसे आसानी से समझा जा सके, उसे आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अगर जटिल वित्तीय योजना होगी तो ऐसी वित्तीय योजना अधिकांशतः जो जो क्रियात्मक प्रबंधक होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, व्यावसायिक उपक्रम के जो स्वामी मालिक होते हैं वो समझ नहीं पाते। तो वित्तीय योजना के क्रियान्वयन में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए अथक कई प्रयास करने पर भी उसे पूर्ण और स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त होने की संभावना नहीं रहती। इसलिए वित्तीय योजना सरल होनी चाहिए। दूसरा, स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। उसमें जो वित्तीय योजना है वो स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या फिर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो डाउटफुल हो, यानी वो क्लियर होनी चाहिए। तीसरी इसकी जो लक्षण है वो है दूरदर्शिता। व्यावसायिक उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित दिशा में आकार तथा जो भावी जो संभावनाएं होती हैं या भावी अवसर या जो बाधाएं होती हैं उनको पहचानने की दूरदर्शिता की स्पष्ट झलक होनी चाहिए। तो ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जिससे आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए वो प्लानिंग एकदम ठीक हो, कि जो उद्देश्य होते हैं, जो भी लक्ष्य निर्धारित हुए हैं वो प्राप्त किए जा सकें। अगली इसमें लक्षण होना चाहिए कि ये लोचशील होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इसके अंदर। तो वित्तीय योजना परिस्थिति के अनुरूप इतनी फ्लेक्सिबल तो होनी ही चाहिए कि परिस्थिति के अनुरूप उसको परिवर्तित किया जा सके, उसमें कोई भी संशोधन करना हो वो कर सके, ठीक है, या फिर उसको छोटा करना हो या फिर उस योजना को बड़ा करना हो तो वो उसमें हो सके। तो उसमें थोड़ी सी लोचशीलता होनी चाहिए। क्रियान्वयन में मितव्ययता, यानी थोड़ी इकोनॉमिकल होनी चाहिए, कि जो वित्तीय योजना है उसके क्रियान्वयन का जो व्यय होता है वो कम हो, ठीक है। अगर मान लो योजना ऐसी है जिसमें मितव्ययी नहीं है, जिसमें खर्चीली हो, तो वो थोड़ी सी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो उसमें थोड़ी सी इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस पर व्यय कम से कम हो। तो वित्तीय योजना में न्यूनतम पूंजी लागत और न्यूनतम जोखिम पर आवश्यकता अनुरूप दीर्घकालीन, मध्यमकालीन या अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। तो इस तत्व का भी ध्यान रखना चाहिए कि मितव्ययिता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी योजना बना ली जिसमें मान लो ऐसे स्रोतों का चयन कर लिया जिसकी पूंजी की लागत ही बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी योजना सही नहीं होगी, ठीक है। योजना कौन सी अच्छी होगी कि आपकी जो पूंजी की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति हो गई और पूंजी की लागत भी कम आई। अगला इसमें लक्षण होना चाहिए कि अधिकतम कार्यकुशलता की मार्गदर्शक होनी चाहिए, ठीक है। तो वित्तीय योजना के क्रियान्वयन का प्रत्येक चरण जो होगा वो कार्यकुशलता के प्रभाव को उत्तरोत्तर अनुकूलतम स्तर पर पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करें, ठीक है। गाइड करते रहे, मतलब उसके जो उसको इम्प्लीमेंट करें उस योजना को, तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, जो भी संपदा है उसको बढ़ाए, वो चीज़ आसानी से लक्ष्य प्राप्त हो सके। ऐसी वित्तीय योजना एक मार्गदर्श एक तरह से गाइड
का काम करें। अगला आता है कि सुगमता से क्रियान्वयन योग्य, इजीली इसका क्रियान्वयन हो, ज़्यादा टफ ना पड़े। तो वित्तीय योजना तभी श्रेष्ठ मानी जाएगी जब उसको आसानी से लागू किया जा सके। वित्तीय योजना के क्रियान्वयन का लाभ व्यावसायिक उपक्रम को प्राप्त हो। ठीक है, अगर मान लो उसको इम्प्लीमेंट करने में ही कई दिक्कत आ रही है, उसको लागू करने में, क्रियान्वित करने में, तो फिर वो योजना सही नहीं मानी जाएगी। वो योजना कब सही मानी जाएगी? जब उसको आसानी से लागू किया जा सके। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी पारदर्शिता। विनियोजक और जो अन्य जो हितकारी होते हैं उनका व्यापक समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या होगा कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, तभी तो उनको विश्वास होगा। तो जो वित्तीय लक्ष्य हैं एवं उन्हें प्राप्त करने के माध्यम तार्किक होने चाहिए और सर्वहितकारी प्रतीत होने चाहिए कि इसमें किसी का हित अहित नहीं होगा, तब जाके लोग उन पर विश्वास करेंगे। तो ये एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण है। तो हमने वित्तीय नियोजन के अर्थ के बारे में, वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में देखा और आज श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण के बारे में देखा। आपने अब नेक्स्ट लेक्चर में वित्तीय नियोजन के महत्व के बारे में देखेंगे कि इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तब तक आप इसका रिवीजन करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको पूछिए। थैंक यू।